राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आप लोगों के लिए गंगा सप्तमी की कथा लेकर आए हैं। यह परम पावनमयी गंगा माँ के प्राकट्य का दिन होने के कारण कई स्थानों पर इसे गंगा जयंती के रूप में भी मनाते हैं। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अनुसार जब भगवान श्री हरि ने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी, भूमि मापते समय भगवान वामन का एक पैर ब्रह्मांड के ऊपर चला गया। तब ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री हरि के चरण धोने के पश्चात जल धारा श्री हरि के चरण स्पर्श करने के बाद 4 भागों में विभक्त हो गई। पूर्व दिशा में सीता, दक्षिण दिशा में अलकनंदा, पश्चिम में चक्षु, उत्तर दिशा में गंगा नदी के रूप में प्रभावित हुई। हमारे सनातन धर्म में गंगा जी को माँ का दर्जा दिया गया है। यह पाप नाशिनी और मोक्ष प्रदायिनी भी हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे भगवान श्री हरि के चरण कमलों से निकली हैं, जिनकी शरण में पाने से मनुष्य के सभी पाप दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी की कथा हमारे पुराणों में वर्णित है। वह इस प्रकार है। श्री देवी गंगा भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से अवतरित हुई। इनकी उत्पत्ति राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए उनके वंशज राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए कठोर तप किया। गंगा माँ को प्रसन्न करने के पश्चात भागीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, क्योंकि गंगा के प्रचंड वेग को सहन करने की शक्ति भगवान शिव के अलावा किसी में भी न थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भागीरथ की प्रार्थना स्वीकार की और गंगा माँ को अपने सिर पर धारण किया। गंगा जी की एक धारा भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम तक गई। मुक्तदायिनी गंगा का स्पर्श होते ही सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। राजा भगीरथ की कठोर तप के कारण ही आज गंगा मैया पृथ्वी पर पापियों के पाप धोकर मोक्ष प्रदान करने का काम कर रही हैं। पृथ्वी पर आते ही जहां गंगा माँ को भागीरथ श्री हरि के चरणों के चिन्ह दिखाई दिए, वे वहीं खिंची चली जाती। गंगा मैया ने भागीरथ से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वे एक माँ की तरह हमेशा उनके पीछे पीछे चलकर उनके पूर्वजों का उद्धार करेंगी। किंतु जब भागीरथ जानु ऋषि के आश्रम के पास से होकर गुजरे तो गंगा माँ भगवान श्री हरि के मंत्रों का उच्चारण सुन जानु ऋषि के आश्रम की तरफ खिंची चली गयी और गंगा जी के वेग में ऋषि जानवी का पूजा की समस्त सामग्री सहित ऋषि का कमंडल गंगा जी के प्रचंड वेग में बह गया और उनकी तपस्या में व्यवधान उत्पन्न हो गया। इस कारण ऋषि ने गंगा के समस्त जल को क्रोधित होकर पी लिया। तब भागीरथ ने ऋषि से विनती की कि वह अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या करने पर गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई हैं। अतः आप गंगा मैया को मुक्त कर दें, जिससे हमारे पूर्वजों का उद्धार हो सके। ऋषि जानवी ने भागीरथ के निवेदन करने पर गंगा जी को अपने कान से मुक्त कर दिया। यह घटना वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी की है। ऋषि जानू के कान से प्रकट होने के कारण इन्हें जानवी का दर्जा दिया गया और ऋषि जानवी की पुत्री कहलाई। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने नारद जी, ब्रह्मा जी और श्री हरि के समक्ष एक गीत गाया, इस संगीत का ऐसा प्रभाव श्री हरि पर पड़ा कि उनके शरीर से पसीना निकलने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया। इसी कमंडल के पसीने के जल से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। दर्शकों, ये थी गंगा सप्तमी की कथा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।